कैरियर कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम होम साइंस का अगला प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन है 60 से 125। क्वेश्चन नंबर 60, भ्रूण में पहले नितंब आना, इसके बाद टांगे और बाह और अंत में सिर आना यह स्थिति है। 1 ब्रिज जन्म, 2 उपकरण जन्म, 3 प्राकृतिक जन्म, 4 तुरंत जन्म। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1 ब्रिज जन्म। अगला क्वेश्चन, जन्म के बाद की अवधि दांत और दूधपान है। 1 प्रीपर्टम, 2 पोस्टपार्टम, 3 प्रसव, 4 परिपक्वता। तो इसका राइट ऑप्शन है 2 परिपक्वता। अगला क्वेश्चन, सिर और शिशुओं के बीच के अनुपात है। 1 1 से 7, 2 1 से 4, 3 1 से 3, 4 1 से 9। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2 1 से 4 अनुपात सिर और शिशुओं के बीच की अनुपात होती है। अगला क्वेश्चन है, एक शिशु 6 से 12 माह की सामान्य हृदयगत होती है। 1 70 से 100 प्रति मिनट, 2 100 से 160 प्रति मिनट, 3 80 से 140 प्रति मिनट, 4 50 से 80 प्रति मिनट। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 80 से 140 प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है, शिशु के कपड़ों में यह गला आरामदायक होता है। 1 कार्टर गला, 2 गोल गला, 3 बड़ा गला, 4 चौकोर गला। तो इसका राइट ऑप्शन है 2 गोल गला काफी आरामदायक होता है। अगला क्वेश्चन, 1 वर्ष की उम्र में शिशु का वजन जन्म भार का कितना होता है? तो 1 2 गुना, 2 3 गुना, 3 4 गुना, 4 5 गुना। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 गुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बालक के जन्म के पश्चात पहला माँ का दूध जो शिशु उन्मुक्त देता है वह है। 1 सीरम, 2 कोलेस्ट्रम, 3 कोलेस्ट्रॉल, 4 ऑक्सीटॉसिन। तो इसका राइट ऑप्शन है 2 कोलेस्ट्रम। अगला क्वेश्चन, धात्री अवस्था में दूध के श्रावण के लिए हार्मोन है। 1 थायरोक्सिन, 2 पेप्सिन, 3 ऑक्सीटॉसिन, 4 रेनिन। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 ऑक्सीटॉसिन। अगला क्वेश्चन, बच्चों में बिस्तर गीला करने की आदत निम्न का नतीजा हो सकती है। 1 खराब स्वास्थ्य, 2 मनोभावनात्मक असुरक्षा, 3 अपर्याप्त प्रशिक्षण, 4 उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है 4 उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, प्रारंभ के 2 दिन मां के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कहलाता है। 1 प्रोलैक्टिन, 2 थायरॉक्सिन, 3 कार्टिजोन, 4 कोलेस्ट्रम। तो इसका राइट ऑप्शन है 4 कोलेस्ट्रम। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई होती है। 1 6 से 18 इंच, 2 18 से 20 इंच, 3 20 से 40 इंच, 4 8 से 10 इंच। तो इसका राइट ऑप्शन है 2 18 से 20 इंच इनकी लंबाई होती है और भार जो होता है 5 से 6 पाउंड होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टीका एस्टमाइकर मार्क द्वारा दिया जाता है? 1 खसरा, 2 MMR, 3 BCG, 4 DPT। तो इसका राइट ऑप्शन है 1 खसरा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है। 1 सत्य है, 2 असत्य है, 3 संबंधित नहीं, 4 विवादित है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2 असत्य है, जन्म के समय सामाजिक व्यवहार नहीं शुरू होता है। अगला क्वेश्चन, एक शिशु सहारा लेकर बैठना प्रारंभ करता है किस आयु में? 1 3 महीना में, 2 3 से 5 महीने में, 3 4 से 5 महीने में, 4 6 से 7 महीना में। इसका राइट ऑप्शन है 6 से 7 महीना में बच्चा बैठना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया? 1 1832 में, 2 1835 में, 3
1838 में, 4 1840 में। तो इसका राइट ऑप्शन है समाजशास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग 1838 में हुआ था, जो अगस्त काम्टे ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक है 1 उसकी शारीरिक स्थिति, 2 उस वंशानुगत विशेषताएं, 3 उसकी सामाजिक अंतरक्रिया, 4 उसकी मानसिक स्थिति। तो इसका राइट ऑप्शन है 4 उसकी मानसिक स्थिति। अगला क्वेश्चन, एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को पूर्व विद्यालयी बच्चों में कहा जाता है 1 वर्गीकरण, 2 श्रेणीकरण, 3 संरक्षण, 4 वस्तु अस्थायित्व। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2 श्रेणीकरण। अगला क्वेश्चन, पियाजे द्वारा उपयोग किए गए शब्द अहमवादी का अर्थ है बच्चे में 1 जो बच्चे चाहते हैं वह पाने के लिए चिंतित होते हैं, 2 अपने सापेक्ष महत्व में विशेष को देखते हैं, 3 वह घुमावदार रीति से सोचते हैं, 4 अपने अहम के प्रति चिंतित होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है 1 जो चाहते हैं वह पाने के लिए चिंतित होते हैं। अगला क्वेश्चन, बालक के संवेगों की विशेषता नहीं है 1 संवेगों में उग्रता, 2 संवेगों में शीघ्रता, 3 संवेगों का बार बार प्रकटीकरण, 4 संवेगों की स्थायी प्रकृति। तो इसका राइट ऑप्शन है 4 संवेगों की स्थायी प्रकृति। अगला क्वेश्चन, बच्चों की यौन अंगों के प्रति जिज्ञासाओं को बढ़ाने में कैसे रोका जा सकता है 1 उसकी रुचि संगीत, कला, नृत्य या किसी रचनात्मक कार्य में लगाकर, 2 बाजार में यौन अंगों से संबंधित जानकारी देकर, 3 विचार विमर्श द्वारा, 4 उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है 1 उसकी रुचि संगीत, कला, नृत्य या किसी रचनात्मक कार्य में लगाकर। अगला क्वेश्चन है, बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है 1 1 से 1.5 वर्ष में, 2 1.5 से 2.5 वर्ष में, 3 2 से 3 वर्ष में, 4 3 से 4 वर्ष में। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 से 4 वर्ष में संवेगात्मक भावना उत्पन्न होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, जब द्रमित संवेगों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक व सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है तो उसे कहते हैं 1 शारीरिक रेचन, 2 मानसिक रेचन, 3 स्वतंत्र अभिव्यक्त, 4 संवेगात्मक रेचन। तो क्या कहते हैं, इसका राइट ऑप्शन है मानसिक रेचन। अगला क्वेश्चन है, समझदारी और तर्क शक्ति बच्चों में कब विकसित होती है 1 समाहारी परिचालन व्यवस्था, 2 औपचारिक परिचालन व्यवस्था, 3 पूर्व परिचालन अवस्था, 4 परिचालन अवस्था से कोई संबंध नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है 2 औपचारिक परिचालन अवस्था। यह अवस्था बाल्यावस्था होता है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति से आप किसे नियंत्रित करते हैं 1 संपत्ति, 2 ज्ञान, 3 प्रवृत्ति, 4 उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है 1 2 ज्ञान को हम शक्ति से नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क अपने भार का 90% तक पहुंचता है जब बालक की आयु होती है 1 4 वर्ष, 2 5 वर्ष, 3 6 वर्ष, 4 7 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 6 वर्ष होता है बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, त्रिप बुद्धिमानों का IQ होता है 1 120 से 140 से अधिक, 2 120 से अधिक, 3 100 से अधिक, 4 170 से अधिक। तो इसका राइट ऑप्शन है तीव्र बुद्धि 140 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतर बुद्धि के बच्चों में यौन परिपक्वता कब आती है 1 देर से, 2 सामान्य समय से पूर्व, 3 सामान्य समय तक, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है सामान्य समय पर या सामान्य समय के पूर्व। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास का क्रम संबंधित है 1
अतिरिक्त से निश्चित की ओर, 2 पूर्ण से अंश की ओर, 3 ज्ञात से अज्ञात की ओर, 4 सरल से कठिन की ओर। इसका राइट ऑप्शन है 1 अतिरिक्त से निश्चित की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है? 1 ज्ञान, 2 बोध, 3 आवृत्ति, 4 मूल्यांकन। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 आवृत्ति। अगला क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ परीक्षण मुख्यतः आधारित होते हैं? 1 स्मरण पर, 2 चिंतन शक्ति पर, 3 सृजनात्मकता पर, 4 लेखन कौशल पर। तो इसका राइट ऑप्शन है 1 स्मरण शक्ति पर या स्मरण पर। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में किस दृष्टि विकास होता है? 1 सौंदर्यात्मक, 2 वैज्ञानिक, 3 व्यवसायिक, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2 वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास का क्रम संबंधित है? 1 अतिरिक्त से निश्चित की ओर, 2 पूर्ण से अंश की ओर, 3 ज्ञात से अज्ञात की ओर, 4 सरल से जटिल की ओर। तो इसका राइट ऑप्शन है अतिरिक्त से निश्चित की ओर। अगला क्वेश्चन, वह खेल क्या कहलाता है जिसमें संवेदी प्रेरक विकास सम्मिलित होते हैं? 1 संवेदी खेल, 2 सहचर खेल, 3 अभ्यास खेल, 4 स्वतंत्र खेल। तो इसका राइट ऑप्शन है 1 संवेदी खेल। अगला क्वेश्चन है, खेल के किस चरण में बच्चे साझा करना और अपनी पारी लेना जैसे सामाजिक कौशल सीखना शुरू कर देते हैं? 1 सामूहिक खेल, 2 समन्वित खेल, 3 सहचर खेल, 4 समांतर खेल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 3 सामूहिक खेल। सामूहिक खेल बच्चे बाल्यावस्था में खेलते हैं समूह बनाकर। अगला क्वेश्चन है, किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है? 1 भाषा में, 2 परिवार में, 3 खेल में, 4 किसी में भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 3 खेल में। खेल से बच्चे इन सभी सामाजिक गुणों को सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेल के मैदान की उपयोगिता से होता है? 1 शारीरिक विकास, 2 सहकारिता की भावना का विकास, 3 मनोरंजन होता है, 4 उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है 4 उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, खेल कूद के मैदान व पार्क हैं? 1 भौतिक सुविधा, 2 व्यक्तिगत सुविधा, 3 सार्वजनिक सुविधा, 4 मानवीय सुविधा। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 खेल कूद मैदान और पार्क सार्वजनिक सुविधा है। अगला क्वेश्चन, खेल है वह प्रक्रिया जिसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता। 2 वह प्रक्रिया जो आनंद पद है। 3 वह प्रक्रिया जो समयबद्ध हो या आवश्यक नहीं है। 4 उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है 4 उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के उचित विकास के लिए बालक बालिका संबंध किस प्रकार नियंत्रित होना चाहिए? 1 पूर्ण रूप से मुक्त एवं स्वतंत्र, 2 अत्यधिक कठोर अनुशासन द्वारा, 3 ना अधिक कठोर ना अधिक मुक्त, 4 चाहे जैसा। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 ना अधिक कठोर ना अधिक मुक्त। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है? 1 चित्रों के चुनाव से, 2 घर की साज सज्जा से, 3 कीमती सामान से, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा व्यक्ति का व्यक्तित्व घर की साज सज्जा से झलकता है। अगला क्वेश्चन है, एंडोफार्मिक व्यक्तित्व होते हैं? 1 दुबले और लंबे, 2 चिड़चिड़े, 3 प्रश्नचित्त, 4 छोटे और मोटे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4 छोटे और मोटे। अगला क्वेश्चन, लैक्टेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा डाट संश्लेषित और स्रावित होता है। तो इसका ऑप्शन है 1 पीयूष ग्रंथ, 2 लार ग्रंथ, 3 स्तन ग्रंथ, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 3 स्तन ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है, डीएनए पाया जाता है? 1 कोशिका द्रव में, 2 क्रोमेटिन में, 3 राइबोसोम्स में, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2 क्रोमेटिन में।
अगला क्वेश्चन है, कौन ऑफ एक्सप्रेशन की संरचना किसने की है? 1 हैमिल्टन ने, 2 मिल्टन ने, 3 जॉनसन ने, 4 एडगर डेल ने। तो इसका राइट ऑप्शन है 4। अगला क्वेश्चन, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है? 1 केंद्रक, 2 कोशिका द्रव, 3 कोशिका भित्ति, 4 जीव द्रव। तो इसका राइट ऑप्शन है 1 केंद्रक, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, खाने की मेज पर पानी का जग किस स्थान पर रखें? 1 मध्य में, 2 किनारे में, 4 साइड टेबल में, 4 रसोई गृह में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1 मध्य में। अगला क्वेश्चन है, परिवार की विभिन्न स्थितियां तथा आय पर दबाव सबसे अधिक कब होता है? 1 पति पत्नी तथा बच्चे, 2 जब बच्चे कॉलेज जाते हैं, 3 बुढ़ापा, 4 केवल पति पत्नी। तो इसका राइट ऑप्शन है 2 जब बच्चे कॉलेज जाते हैं। अगला क्वेश्चन, गृह प्रबंधन गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? 1 पहला, 2 दूसरा, 3 तीसरा, 4 चौथा अंग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा गृह प्रबंधन पहला अंग है। अगला क्वेश्चन, गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है? 1 अत्यधिक मेहनत, 2 सुंदरता, 3 अभिरुचि तथा सौंदर्य बोध, 4 परिवार के सदस्यों की संख्या। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 अभिरुचि तथा सौंदर्य बोध। अगला क्वेश्चन, पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है उसकी? 1 वास्तविक प्रत्यक्ष आय, 2 वास्तविक अप्रत्यक्ष आय, 3 धन आय, 4 आध्यात्मिक आय। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1 वास्तविक प्रत्यक्ष आय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का लेख भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है? 1 दैनिक लेखा, 2 साप्ताहिक लेखा, 3 मासिक लेखा, 4 वार्षिक लेखा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 3 मासिक लेखा। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? 1 बचत बैंक खाता, 2 चालू खाता, 3 आवर्ती खाता, 4 समयावधि जमा लेखा। तो इसका राइट ऑप्शन है 4। अगला क्वेश्चन, पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है परिवार के सदस्यों का आत्मनियंत्रण, 2 दूरदर्शिता, 3 मितव्ययता, 4 उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है 2 दूरदर्शिता। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का प्रारंभ और विस्तार हुआ? 1 नियम का विस्तार यूपीएम एवं एमपी के कुछ जिलों में, 2 भारतवर्ष के सभी जिलों में, 3 इसका विस्तार जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में, 4 नियम एवं विस्तार संपूर्ण भारत में। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 इसका विस्तार जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में। अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियाद सिद्धांत है? 1 क्रियाशीलता का सिद्धांत, 2 उपयोगिता का सिद्धांत, 3 अनुभव का सिद्धांत, 4 रुचि का सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2 उपयोगिता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, जागरूक उपभोक्ता को बनाने के लिए व्यक्ति को बिल लेना आवश्यक नहीं होता, 2 विज्ञापनों से प्रभावित होना चाहिए, 3 उपभोक्ता अधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिए, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो उत्पाद का क्रेता एवं उपयोग करता है कहलाता है? 1 खरीदार, 2 उत्पादक, 3 उपभोक्ता, 4 दुकानदार। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 3 उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन, जिला स्तर पर जिन उपभोक्ता शिकायतों को निपटारा जा सके उसकी धनराशि कम से कम होनी चाहिए? 1 10 लाख रुपए, 2 20 लाख रुपए, 3 5 लाख रुपए, 4 15 लाख रुपए। तो इसका राइट ऑप्शन है 2 20 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति की
आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक हैं। 1 अज्ञानता, 2 निर्धनता, 3 सामाजिक मान्यताएं, 4 उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4 उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, भौतिक सामाजिक आत्म संगठन और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना जाता है? 1 प्रोफेसर W.I. टॉम्स द्वारा, 2 प्रोफेसर एली द्वारा, 3 प्रोफेसर डेनियल और पेस्कोट द्वारा, 4 उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 प्रोफेसर डेनियल और पेस्कोट द्वारा। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधियों का अध्ययन है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? 1 सीमेल, 2 वेबर, 3 ग्रिडिस, 4 दुर्खिम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4 दुर्खिम। अगला क्वेश्चन, लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम वैधानिक आयु है? 1 24 वर्ष, 2 21 वर्ष, 3 18 वर्ष, 4 23 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन है 2 23 वर्ष। अगला क्वेश्चन, दहेज विरोधी बिल किस सन में पारित हुआ? 1 1956 में, 2 1961 में, 3 1980 में, 4 1982 में। तो इसका राइट ऑप्शन है 2 1961 में, 1961 में, 1961। अगला क्वेश्चन, अनुशासित करना उसमें सुधार करने का एक तरीका है। 1 तौर तरीके व्यवहार वंचित, 2 सौंदर्यात्मक अभिरुचि, 3 नैतिक मूल्य, 4 शैक्षणिक मूल्य। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जो 3 है, पहला, तीसरा, चौथा। अगला क्वेश्चन, मानसिक थकान के प्रभाव हैं। 1 ध्यान में कमी, 2 प्रेरणा में कमी, 3 मानसिक निष्पन्नता में वृद्धि, 4 क्षतिग्रस्त अवबोध एवं सोच। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2 ध्यान में कमी, प्रेरणा में कमी, क्षतिग्रस्त अवबोध एवं सोच। अर्जन आनंद के रूप में संदर्भित है। 1 धन, 2 वास्तविक आय, 3 आत्मिक, 4 सामान। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 3 आत्मिक। इस प्रकार और क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल कैरियर कंपटीशन टाइम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा। थैंक यू।